बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात को पाकिस्तान के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और एक हादसा या हमला, इसके ऊपर मैं बात बड़ी तफसील के साथ करने वाला हूं कि अब तक वहां से सहाफ़ी क्या खबर दे रहे हैं, हकीकत क्या है, पाकिस्तान का मीडिया अब तक क्या रिपोर्ट करता है और असल में फौज ने बात क्या बताई है। और ये वाकया जिस इलाके में पेश आया है वो इलाका कौन सा है और बुनियादी तौर पे इस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद जनरल सरफराज इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सिर्फ एक जनरल शामिल नहीं थे, इस हेलीकॉप्टर के अंदर दो जनरल शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ये बता रहा है जी एक जनरल और दो ब्रिगेडियर्स। ऐसा नहीं है, दो जनरल्स और एक ब्रिगेडियर। दूसरे जनरल साहब कौन थे ये भी आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद राबता कितने बजे मुनक़ता हुआ, क्या पैगाम दिया गया, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। अब मामला इस वक्त ये है कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त सैलाब की कैफियत है और गुज़श्ता रोज ही शहबाज शरीफ भी वहां पे गए थे। अब वहां पे सिचुएशन इस किस्म की है कि पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और जवान इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर शिरकत कर रहे हैं और हमारे दोस्त मुदस्सर इकबाल ने खुद बताया कि वो वहां कवर कर रहे हैं, तो इस दौरान सारा दिन हेलीकॉप्टर्स मसरूफ रहे। अब 12th कोर के जो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब, वो खुद उस इलाके के अंदर मौजूद थे और उस हेलीकॉप्टर के ऊपर सवार थे जो मजमूई तौर पे इस सारे अमल के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर शरीक था। अब मामला इस तरह से है, अगर मैं आपको डिटेल से शुरू करूं तो उथल के इलाके से 5:10 पर इस आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर ने, यानी ये जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है, इसने परवाज भरी और इसे तकरीबन आप ये समझिए कि 55 के बाद कराची पहुंचना था, यानी 6:05 पे इसको कराची पहुंचना था। तो ये जो 55 मिनट की एक परवाज है, उस दौरान अचानक से ये एक इलाके के अंदर जो लसबेला का इलाका है वहां पे पहुंचता है और उस दौरान उसका राबता मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हो जाता है। मुनक़ता होने के बाद यानी शाम 6 बजे आप ये समझ लें लापता हुआ। काफी घंटे इस खबर को ब्रेक नहीं किया गया और इस खबर को रोके रखा गया ताकि शायद इस दौरान कोई मुआवजा हो जाए। जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर अचानक से खबर आती है कि एक फौजी हेलीकॉप्टर जिसके अंदर सीनियर हुकाम शरीक हैं वो किसी जगह पे लापता हो गया है और कहीं पे लफ्ज क्रैश या इस किस्म का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर मजमूई तौर पे लोग शामिल कौन कौन से थे। सबसे पहले 12 कोर, जिसको आप सदर्न कमांड भी कहते हैं, कमांडर सदर्न कमांड होते हैं, अब उनको ने 12 कोर कह दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शरीक थे। अब आपका जानना यह जरूरी है कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कौन है। और आजकल पाकिस्तान के अंदर यह चल रहा है आर्मी चीफ बनने की दौड़ में चूंकि लोग हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी भी हो रही हैं कि क्या जनरल सरफराज भी आर्मी चीफ बनने वाली दौड़ के अंदर शामिल थे। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि यह पाकिस्तान की फौज की जो खुफिया एजेंसी है, जिसको हम MI या मिलिट्री इंटेलिजेंस कहते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल के तौर पर जनरल सरफराज काम कर चुके हैं। और एक और खबर सुन लीजिए, जनरल फैज हमीद जब DGISI थे तो उस दौरान जो नए DGISI की अपॉइंटमेंट हुई और इमरान खान ने जिन 3 जर्नैलों के इंटरव्यूज किए थे उसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल थे, लेकिन इमरान खान ने इनको DGISI अपॉइंट नहीं किया था बल्कि नदीम अंजुम को DGISI का मनसब दिया गया था। और जहां तक बात है इस बात की कि वो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल थे या नहीं थे, तो मैं आपको अगर सीनियरिटी लिस्ट के अंदर बताऊं तो ये सीनियरिटी लिस्ट में जनरल नदीम अंजुम से भी नीचे हैं, जिसका मतलब यह है कि पहले 5 से 7 जर्नैलों की सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शामिल नहीं होते। अब दूसरे जनरल कौन है, आपको खबर मिल रही होगी कि DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड इसके अंदर शामिल थे। बहुत सारे मीडिया हाउसेस उनको रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्रिगेडियर अमजद, मैं आपको ये बताऊं कि वो ब्रिगेडियर नहीं है बल्कि वो मेजर जनरल हैं। आखिरी हफ्ते, ये जो हफ्ता गुजरा है, आपको याद हो तो पाकिस्तान फौज के
कई ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। तो ये जो मेजर जनरल अमजद हैं, ये उन तरक्की पाने वाले अफसरान के अंदर शामिल थे। तो इसका मतलब यह है कि मजमूई तौर पे इस हेलीकॉप्टर के अंदर 2 जनरल, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल और दूसरे मेजर जनरल शामिल हैं। तीसरे नंबर के ऊपर चल के ये जो 12th कोर है, उसके कमांडर इंजीनियर ब्रिगेडियर खालिद, यानी ये तीसरी शख्सियत हैं जो शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, देन ब्रिगेडियर। उसके बाद 2 मेजर शामिल थे, जिनमें एक पायलट सईद हैं और उनके को पायलट मेजर तलहा हैं। और उसके बाद क्रू चीफ नायक मुदस्सिर हैं, यानी जवान भी एक उसके अंदर शामिल हैं। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि अब तक फौज ने मजमूई तौर पे क्या बताया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कंस्पायरेसी थ्योरी बेची जाती हैं और बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी भी है। तो लोग इसको उसके साथ बहुत सारे लिंक करने की साजिशी थ्योरीज बेचने की कोशिश कर रहे थे कि खुदा न खास्ता कोई हमला तो नहीं हुआ, लेकिन फौज ने बड़े वाज़े अंदाज के अंदर बताया है कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी एविएशन का जो लसबेला के अंदर फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहा था, उसने जो कंट्रोल टावर है उसके साथ उसका राब्ता मुनक़ता हुआ, जिसमें 6 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग कमांडर 12th कोर शामिल थे। वो खुद चुके इस बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे थे, वो भी उसके अंदर शामिल हैं। फौज ने रात को जो तफसीलात दी, उनके मुताबिक सर्च ऑपरेशन इज अंडर वे, यानी सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं जिसको इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी रिपोर्ट किया है। उनके मुताबिक चूंकि वहां मौसम भी खराब था, फिर पहाड़ी सिलसिला है, तो जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए सर्चिंग की जा रही थी, रात को सर्चिंग के उस अमल को रोक दिया गया और उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद इस इलाके के अंदर पुलिस और एफसी का जिला खुजदार का जो पुलिस के डीआईजी हैं परवेज इमरानी के मुताबिक उनका ऑपरेशन मुश्तरका जारी है। और वहां पे सूरत हाल यह है कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से मोटरसाइकिलों के ऊपर तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और इमरान खान ने भी इसके ऊपर परेशानी का इजहार किया है कि दुआ गो हैं। सदर मुमलिकत ने भी जारी बात अफसोस का इजहार किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उसके अलावा शहबाज शरीफ ने भी दुआ की है। पूरी कौम इस मामले के ऊपर रंजीदा। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि दुख की इस घड़ी के अंदर अभी तक फौज ने ऑफिशियली गो के कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, अभी तक इस मोमेंट तक मलबा नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे लोग को जो कह रहे हैं कि वो शहीद हो गए हैं, ऐसी बात अभी तक नहीं करनी चाहिए। गो के हमें अब यही कोई उम्मीद है, खुदा करे कि कोई मुआवजा हो और हमारे कौम के जो बेटे हैं, जो कौम के मुहाफिज हैं, उनमें लोग ये महफूज रहें। लेकिन बहरहाल अल्लाह से उम्मीद भी रखनी चाहिए और जब तक ऑफिशियल वर्ड ना आए हमें कोई ऐसी बात आगे नहीं फैलानी चाहिए जिससे हमें ये बात है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नफरत बेची, और आप अंदाजा इस बात से करें नफरत बेचने वालों में कौन शामिल है। नफरत बेचने वालों में वो शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा ना खास्ता इसके ऊपर जश्न मना रही है। कौन है जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों की का मजाक उड़ाए? और तहरीक इंसाफ ने बाकायदा रात को अकाउंट्स मेंशन करके बताया कि देखो हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई इमरान खान की डीपी लगाए, कोई तस्वीर लगाए, तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक है? सलीम साफी, सैफान खान, उसके अलावा असद तूर, इन लोगों ने रात को नफरत फैलाने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर, हालांकि जब इमरान खान ने यह कह दिया कि उन्हें अफसोस है तो उसके बाद कौन सी बात बाकी रह जाती है। इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, ग्राउंड ऑपरेशन टीमें काम कर रही हैं। जब तक फौज इस चीज को डिक्लेयर नहीं करती तो हमें इस चीज को आगे लेके इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिए। फौज ये कह रही है कि ये एक क्रैश हो सकता है या इसके ऊपर भी उन्होंने कमेंट नहीं किया, तो मेरा ख्याल है कि हमें उन चीजों का वेट करना चाहिए, ना कि हम अपनी तरफ से बातों को आगे फैलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।